हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक कराएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कारक है, इंग्लिश में से केस भी बोलते हैं। शुरुआत करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब देखिए कारक के भेद। कर्ता कारक, क्रिया को करने का भाव प्रकट हो। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव प्रकट हो। करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है। संप्रदान कारक, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। अपादान कारक, जिसके अलग होने का भाव प्रकट हो। संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला। अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान आधार। संबोधन कारक, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। अब बात करते हैं कर्ता कारक की। देख लेते हैं कर्ता कारक क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। नोट, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जिसका प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होता है। उदाहरण, राम ने पत्र लिखा, मधु ने नाटक में अभिनय किया। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कौन तथा किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्ता कारक है। उदाहरण, उपरोक्त वाक्य को देखें। किसने पत्र लिखा, उत्तर हो जाएगा राम ने। किसने अभिनय किया, मधु ने। अब देखिए दूसरा है कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कर्म कारक कहते हैं। नोट, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। मैंने मोहन को पुस्तक दी। वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न करना होता है। उदाहरण, उपरोक्त वाक्य को ध्यान से देखिए। सुरेश ने क्या पढ़ी, पुस्तक। मैंने किसको पुस्तक दी, मोहन को। अब देखिए कर्ण कारक, शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। नोट, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मुकेश गेंद से खेल रहा है। कविता फूलों से माला बना रही है। वाक्य में प्रयुक्त करण कारण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किससे व किसके द्वारा प्रश्न करना होता है। उदाहरण, उपरोक्त वाक्य को ध्यान से देखिए। मुकेश किससे खेल रहा है, गेंद से। कविता किससे माला बना रही है, फूलों से। संप्रदान कारक, शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। उदाहरण, मैं यह पुस्तक मालती के लिए लाया। राजा ने भिखारी को खाना दिया। वाक्यों में प्रयुक्त संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए प्रश्न करना होता है। उदाहरण, उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखिए। पुस्तक किसके लिए लाया, मालती के लिए। राजा ने खाना किसको दिया, भिखारी को। मालती के लिए और भिखारी को संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना सूचित हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परिसर्ग चिन्ह से है। इस कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। पहला है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो। विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं। जहाँ घृणा का भाव हो, हमेशा बुराई से घृणा करो। जहाँ तुलना का भाव हो, राम मोहन से चतुर है। जहाँ सीखने का भाव हो, हम अध्यापक जी से गणित सीखते हैं। जहाँ लज्जा का भाव हो, भावना बड़ों से शर्माती है। जहाँ दूरी ज्ञात हो, विद्यालय घर से बहुत दूर है। संबंध कारक,
शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। नोट, वाक्य में प्रयुक्त कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके प्रश्न करना होता है। उदाहरण, यह रुमाल रमेश का है। राधा की घड़ी बहुत सुंदर है। यह तुम्हारा पत्र है। उपरोक्त वाक्य को ध्यान से देखिए। रुमाल किसका है? रमेश का। घड़ी किसकी है? राधा की। किसका पत्र है? तुम्हारा। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से उसके आधार किसी अन्य का आश्रय होने का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किस में या किस पर प्रश्न करना होता है। उदाहरण, मछली पानी में तैर रही है। छत पर बंदर बैठा है। मछली किस में तैर रही है? पानी में। बंदर किस पर बैठा है? छत पर। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। वास्तव में संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण, राहुल, यहाँ पे देखिए आप विस्मयबोधक चिन्ह है। ये क्या कर रहे हो? अरे, विस्मयबोधक चिन्ह। तुम कब आए? वाक्य में राहुल विस्मयबोधक चिन्ह, अरे विस्मयबोधक चिन्ह, वाव, हे भगवान संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कारक लिखे हैं, इधर उनके चिन्ह हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने। कर्म कारक को, करण कारक से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की ना नी ने रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे अरे अजी। आप इसे एक फ्लो में भी याद कर सकते हो। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की ना नी रे री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। एक लय में आप याद कर सकते हो। ये आपको याद करना आसान हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और यहाँ से आपको कारक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।